नेट सेट टेट एग्ज़ाम इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबको सादर नमस्ते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नेट ब्यूरो जो है उसने जो इस वर्ष का नया पाठ्यक्रम तैयार किया है उस पाठ्यक्रम को हम देखेंगे, जिसकी 10 इकाइयाँ हैं और एक एक इकाई का हम संक्षेप में अध्ययन करेंगे, उसके विषय में जानेंगे, ताकि नेट परीक्षा देते समय हमें किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना है यह पता चलेगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। इकाई क्रमांक 1, जिसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। देखिए, वैदिक साहित्य में वेद आते हैं, संहिताएं आती हैं, ब्राह्मण साहित्य आता है, आरण्यक साहित्य आता है और वेदांग आते हैं। इनका अध्ययन करना है और इनका जो अध्ययन वो आपको पूरा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, इनका सामान्य अध्ययन करना है। सामान्य अध्ययन में जैसे वेदों का काल, तो कुछ लोग कहते हैं वेद 4000 वर्ष पुराने हैं, कोई कहता है 5000 वर्ष है, कोई कहता है 6000 वर्ष है। तो जो मैक्स मुलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि का जो विधान है, इसे हम ठीक ठाक ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे। फिर संहिता है, साहित्य, संहिता साहित्य जो है, तो संहिताओं को भी इसी प्रकार से हमें देखना है। और इसमें विशेष रूप से कुछ सूक्त दिए गए हैं। संवाद सूक्त है, जैसे पुरुरवा उर्वशी है, यम यमी है, शर्मा पाणी है, विश्वामित्र नदी है। इनमें ये ध्यान देना है कि इनकी चर्चाएं किस प्रकार से हुई है। पुरुरवा उर्वशी में क्या संबंध है, यम यमी में क्या संबंध है, विश्वामित्र नदी सूक्त में क्या कहा गया है, नदियाँ कौन सी आती हैं, सूर्य के अश्व किस प्रकार से हैं। ब्राह्मण साहित्य और आरण्यक साहित्य में भी हमें यही देखना है, ब्राह्मण कितने हैं, ब्राह्मण कब लिखे गए हैं, ब्राह्मण प्रमुख ब्राह्मण कौन से हैं। शतपथ ब्राह्मण है तो शतपथ ब्राह्मण का नाम शतपथ ब्राह्मण क्यों है। ऐसे वेदांग जो हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनका भी हमें संक्षेप से अध्ययन करना है। इसके पश्चात इकाई क्रमांक 2, इसमें है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। इससे पहले हमने सामान्य अध्ययन किया था, अब ये विशिष्ट अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन इसमें जैसे ऋग्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण साहित्य है, उपनिषद साहित्य है, वैदिक व्याकरण है, इन सब का अध्ययन करना है। अब यदि कोई पूछे कि भाई ऋग्वेद से हमें किन किन, तो इसमें ऋग्वेद के सूक्तों का वर्णन है, तो उन सूक्तों का जब हम अध्ययन करते हैं तो विशेष रूप से ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, सूक्त का ऋषि कौन सा है, उस सूक्त में मंत्र कितने हैं, उस सूक्त का देवता कौन सा है। जैसे पुरुष सूक्त है, उसके विषय में जब पूछा जाता है तो पुरुष सूक्त को हमें पूरी दृष्टि से देखना चाहिए कि पुरुष सूक्त क्या है, किसका वर्णन है, हिरण्यगर्भ सूक्त क्या है। तो ये सभी सूक्तों को उनके अर्थों के साथ में देखना है और अर्थों के साथ में देखते हुए उनके मंत्रों की संख्या का ध्यान रखना है, उनके मंत्रों का ध्यान रखना है। कई बार प्रसिद्ध सूक्त रहते हैं परंतु उनके मंत्रों का अर्थ हमें पता नहीं चलता है। अक्ष सूक्त है, अक्ष सूक्त में एक शब्द बार बार विचारा, अक्षयर माँ दिव्य, ये बारंबार विचारा जाता है, पूछा जाता है। अब इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस सूक्त, कभी मंत्र पूछे जाते हैं, कभी ऋषि पूछे जाते हैं, कभी मंत्रों की संख्या पूछी जाती है। नासदीय सूक्त है तो इसमें सृष्टि विज्ञान है, तो सृष्टि विज्ञान की उत्पत्ति के विषय में पूछा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त है, शिव संकल्प सूक्त में भी कितने मंत्र हैं, उसका ऋषि कौन सा है। और इतना ही नहीं, शिव संकल्प सूक्त केवल 6 मंत्रों का है, परंतु
उसके अंदर गंभीर ज्ञान बताया गया है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये कहाँ से लिया गया है, किस प्रकार से उसके अंदर योजना की गई है। अथर्ववेद का राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त है। तो यह सूक्त पूछा जाता है, मतलब सभी सूक्तों के विषय में ऐसा पूछा जाता है कि वो सूक्त किस वेद का है, वेद का है तो किस कांड का है, किस कांड का है तो कौन सा सूक्त है। इनकी सबकी हमें विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए। ऐसी ब्राह्मण साहित्य के विषय में होनी चाहिए। उनके प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसमें विशेष रूप से अग्निहोत्र हैं, अग्निष्टोम है, दर्श पूर्णमास है, पंचमहायज्ञ है। तो ये इनके विषय में हमें कई बार पंचमहायज्ञ अतिशय सरल विषय है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो 5 महायज्ञ कौन से हैं, इन्हें हमें याद होना चाहिए। 5 महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, उसके पश्चात बलिवैश्वदेव है, उसके पश्चात भूत यज्ञ है। तो ये सब पितृयज्ञ है, इनका सबका हमें ज्ञान होना चाहिए। इसके पश्चात आता है उपनिषद साहित्य। उपनिषद साहित्य बड़ा विशाल है, 200 उपनिषदें, 250 उपनिषदें हमारे अनेक विद्वानों ने मान्य की हुई हैं। परंतु इनमें भी विशेष जो है ईश, कर्ण, कठ, केन, बृहदारण्यक, तैत्तरीय, श्वेताश्वतर, तो इनके विषय में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। सबसे अधिक पूछा जाता है ऋक् प्रातिशाख्य, निरुक्त। और निरुक्त में ये ध्यान देना चाहिए कि जो यास्क का निरुक्त है और यास्क का निरुक्त जो है, इसमें अध्याय 1 और अध्याय 2, अध्याय 7, इनके विषय में विशेष रूप से पूछा जाता है। आपको निर्वचन विशेष रूप से आचार्य, वीर, हृदय, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, इन इत्यादि के निर्वचन आपको याद होने चाहिए, संस्कृत में पूरे याद होने चाहिए। और उसके साथ में यदि आप हिंदी में व्याख्या कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 7वां अध्याय जो है वो दैवत कांड का है। वो उसके विषय में आपको पता होना चाहिए कि देवता क्या हैं, वैदिक स्वर क्या हैं, वैदिक व्याख्या पद्धति क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम तीसरी इकाई के बारे में जानेंगे। जो तीसरी इकाई है, इसमें है प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। देखिए, आपको पता ही है कि दर्शन कितने होते हैं। वैसे तो प्रमुख दर्शन 6 कहे जाते हैं जो आस्तिक दर्शन हैं। फिर इसी में नास्तिक दर्शन जो कहे जाते हैं वे भी हैं। वे हैं बौद्ध, जैन और चारवाक। तो इन सब की प्रामाणिक मीमांसा करनी आनी चाहिए। इनके विषय में भी ये जानना चाहिए कि इनके लेखक कौन हैं, इनकी रचनाएं कब हुई हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख संदेश क्या है। जो सबसे प्रचलित है सांख्य, योग, इनके कर्ताओं के विषय में, इनके सूत्रों के विषय में पूछा जाता है, इनके पादों के विषय में पूछा जाता है। तो इनकी भी सूक्ष्म जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। इसके पश्चात चौथी इकाई है। चौथी इकाई में दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन है। पहले जो तीसरी इकाई थी वो सामान्य अध्ययन से था। अभी विशिष्ट अध्ययन में सबसे प्रथम जो दिया गया है वो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। और सांख्य कारिका हम जानते ही हैं, इसमें सत्कार्यवाद है, पुरुष स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप है, पुरुष और प्रकृति में क्या अंतर है इत्यादि के विषय में जानकर, सृष्टि क्रम क्या है, प्रत्यय सर्ग क्या है, कैवल्य क्या है, ये सब के विषय में हमें कुछ ठोस और विस्तृत जानकारियाँ हमें हासिल करनी पड़ेंगी। इसके पश्चात आता है सदानंद का वेदांत सार। वेदांत सार बड़ा छोटा सा ग्रंथ है परंतु बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुबंध चतुष्टय है, अज्ञान है, अध्यारोप है, अपवाद है, लिंग शरीरोत्पत्ति है, पंचीकरण का सिद्धांत है। देखिए, हमेशा पूछा जाता है कि पंचीकरण का क्या सिद्धांत है, किस प्रकार से उसे हम करेंगे। तो विद्यार्थियों को अनुबंध चतुष्टय, ये छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ी महत्वपूर्ण है, इनका ज्ञान पूरा होना चाहिए। इसके पश्चात
अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह है, तर्क भाषा है केशव मिश्र की। इसमें भी पदार्थ, कारण, प्रमाण, विशेष रूप से कौन से प्रमाण है, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमा क्या है, इनका ज्ञान विद्यार्थियों ने प्राप्त करना चाहिए। लौंगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह है, पतंजलि का योग सूत्र है। देखिए योग सूत्र पतंजलि का ये विशेष अध्ययन में आया है। इसमें व्यास भाष्य है। व्यास भाष्य की आपको कुछ कुछ परिभाषाएं पूरी याद कर लेनी चाहिए। उन परिभाषाओं में अनेक महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जो विद्यार्थियों से छूट जाता है। इसमें चित्त भूमि है, चित्त वृत्तियाँ है, ईश्वर का स्वरूप है, योगांग है। योगांग में भी यम, नियम, आसन, ये सारा जो 8वां अंग है इसका ज्ञान आपको ठीक ढंग से होना चाहिए। बादरायण का ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र का जो है प्रथम सूत्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर शंकर भाष्य क्या है उसका ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ेगा। विश्वनाथ पंचानन की न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, न्याय दर्शन से संबंधित है। सर्वदर्शन संग्रह में जैन मत और बौद्ध मत क्या है इनका भी हमें अध्ययन ठीक ढंग से करना चाहिए। इकाई 5 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान। सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्यों का परिचय होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन से आचार्य हैं। पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, भर्तृहरि है, वामन जयादित्य है, भट्टोजी दीक्षित है, नागेश भट्ट है, शैलेंद्र है, जैनेन्द्र है, कैयट है, शाकटायन है इत्यादि जितने भी प्राचीन और अर्वाचीन व्याकरणकार हुए हैं विशेष रूप से उन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। पाणिनीय शिक्षा क्या है, भाषा विज्ञान क्या है। भाषा विज्ञान सबसे आवश्यक वस्तु है जिसे हम छोड़ देते हैं। इसमें भी भाषा की परिभाषा है, वह ध्वनियों का वर्गीकरण है, भाषा का वर्गीकरण है, ध्वनि यंत्र इत्यादि सबका ज्ञान आपको प्राप्त करना चाहिए। अर्थ परिवर्तन की परिभाषाएं, दिशाएं क्या हैं, वाक्य का लक्षण व भेद, भारतीय भारोपीय परिवार, इन परिवारों का परिचय इत्यादि ज्ञान आपको इसके अंतर्गत होना चाहिए। इकाई 6वीं है, इसमें व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन है। परिभाषाएं, सारे अष्टाध्यायी के अंदर जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके विषय में ज्ञात होना चाहिए। संहिता है, संयोग है, गुण है, वृद्धि है, प्रातिपदिक है, नदी, घी, उपधा, इन सब परिभाषाओं को, और ये परिभाषाएं केवल परिभाषाओं को रटने से कुछ नहीं, उनके सूत्र याद होने चाहिए क्योंकि सूत्र पूछ लेते हैं परिभाषाओं के। इसके पश्चात संधियाँ हैं, तीनों संधियाँ, स्वर संधि, हल संधि और व्यंजन संधि, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसका ज्ञान होना चाहिए। सुबंत है, समास है, तद्धित है, तिङंत है, प्रत्यांत है, कृदंत है, स्त्री प्रत्यय है, कारक प्रकरण है, परस्मैपद एवं आत्मनेपद विधान है। और सबसे बड़ी बात इसमें, ये तो सारी बातें हम सामान्य विद्यार्थी जानते ही हैं, परंतु महाभाष्य के विषय में हम अपरिचित रहते हैं। तो महाभाष्य का भी पस्पशान्निक सभी विद्यार्थियों ने पढ़ना चाहिए। इसमें भी शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द एवं अर्थ का संबंध क्या है। सबसे बड़ी बात है व्याकरण अध्ययन के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण की पद्धति, और इसके अंतर्गत वाक्यपदीयम जो है, वाक्यपदीयम का सबसे बड़ा ध्यान रखना है आपको। इसमें स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध क्या है, शब्द अर्थ संबंध क्या है, ध्वनि के प्रकार क्या है, भाषा का स्तर कैसा होना चाहिए, इस प्रकार का परिचय हम सबको स्मरण में होना चाहिए, हमने पढ़ लेना चाहिए। संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय, अब ये 7वीं इकाई में आता है। तो ये 7वीं इकाई में आपको सामान्य परिचय है। इसमें तो निम्नलिखित सामान्य परिचय जो बताए गए हैं, देखिए सुन लीजिए। तो भास है, अश्वघोष है, कालिदास है, शूद्रक है, विशाखा दत्त है, जितने भी लगभग हमारे काव्य शास्त्र के रचनाकार और संस्कृत हुए हैं
उन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर तक के काव्य शास्त्रों में रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय है, वक्रोक्ति संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी अध्ययन आपको करना है। इसमें अरस्तु है, लॉन्जाइनम है, क्रोंचे है। परंतु मैं ऊपर एक बात और कहते कहते भूल गया, निम्नलिखित का जो सामान्य परिचय, इनमें से संस्कृत साहित्यकार जो है उनका भी परिचय हमें होना चाहिए। तो ये जो कालिदास आदि का वर्णन किया गया था, जो कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर पर्यंत है, ये सब संस्कृत साहित्य के लेखक हुए हैं, इनका परिचय हमें जानना है। इसके पश्चात इकाई 8वीं आती है। 8वीं इकाई में विशिष्ट अध्ययन के बारे में बताया गया है। तो बुद्ध चरितम है, रघुवंशम है, किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरितम है। इनका हमें विशेष ज्ञान होना चाहिए। इनके पद्यों का विशेष ज्ञान, इनके पूछा जाता है इनमें पद्य कितने हैं। इनमें भी प्रथम सर्ग है, रघुवंशम का भी प्रथम सर्ग है, किरातार्जुनीयम का भी, सबके प्रथम सर्ग हैं। और इनके प्रथम सर्ग में विशेष उनका इतिहास बताया गया है, उनके लेखक हैं, उनकी रचना है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। नाट्य साहित्य में स्वप्न वासोदत्तम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, वेणी संहारम है, मुद्रा राक्षसम है। ये पढ़ते समय ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके जो सूक्ष्म घटनाएं हैं, इनके श्लोक हैं, कभी कभी आपको पूरा श्लोक तक पूछा जाता है। जो प्रसिद्ध श्लोक है उनको आपको याद करना चाहिए। चंपू काव्य है, गद्य काव्य है, साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण में सामान्य रूप से जो प्रथम समुल्लास और द्वितीय समुल्लास में आती हैं काव्य की परिभाषाएं हैं, शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य के 4 प्रकार के काव्य भेद, उनके 4 परिच्छेद, श्रव्य काव्य, गद्य, पद्य, मिश्र काव्य इत्यादि के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। अलंकार है तो वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा है, रूपक है, ये जो कुछ विशिष्ट अलंकार बताए गए हैं, इनके लक्षण पता होना चाहिए और उदाहरण पता होना चाहिए। बाकी व्याख्या तो हमें आ ही जाती है। ध्वन्यालोक, उसका भी पहला उद्योत है। वक्रोक्ति जीवितम है, भरतनाट्य शास्त्रम है, इसका भी दूसरा एवं छठा अध्याय है। दशरूपकम, इसका भी प्रथम और तृतीय प्रकाश है। छंदों में भी हमें आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्र, इस सबके लक्षण आपको याद होने चाहिए। और लक्षण याद होंगे, उदाहरण याद होंगे, तो आप निश्चित रूप से पहले प्रयास में ही नेट परीक्षा पास कर सकते हैं। इकाई नंबर 9, इसमें पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र है। इसका भी सामान्य परिचय बताया गया है इसमें। तो इसमें रामायण, महाभारत, पुराण, प्रमुख स्मृतियाँ, अर्थशास्त्र और लिपियाँ, और विशेष रूप से ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति का सिद्धांत, अभिलेखों का सामान्य परिचय, कौन से अभिलेख कहाँ कहाँ हुए हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, किन किन राजाओं के हैं, और उन राजाओं ने उन अभिलेखों में क्या बताया है, लिखा है, इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अब जो इकाई नंबर 10 है वो उसमें ऊपर का ही है, परंतु निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन है। उसमें वो जो ग्रंथ हैं वे ग्रंथ हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र, प्रथम विनयाधिकारिक। तो इसमें भी कितने अध्याय हैं, किन किन अध्यायों में क्या क्या कहा गया है, राजा के लिए क्या कहा गया है, प्रजा के लिए क्या कहा गया है, गुप्तचरों के विषय में क्या कहा गया है, इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए। मनुस्मृति में भी प्रथम, द्वितीय और 7वां अध्याय है। इन अध्यायों में भी सृष्टि उत्पत्ति क्या है, संस्कार क्या है, इनके विषय में बताया गया। तो याज्ञवल्क स्मृति है, इसका व्यवहार अध्याय है। लिपि तथा अभिलेखों में विशेष रूप से गुप्तकालीन, अशोककालीन, ब्राह्मी लिपि में बताए गए अभिलेख जो है उनका ज्ञान हमें प्राप्त करना है। अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख और प्रमुख स्तंभ लेखों के बारे में जानना है। मौर्योत्तरकालीन अभिलेख जो हैं इनमें कनिष्क शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख,
खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये विशेष रूप से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, यशोधर्मन का मंदसौर का शिलालेख, हर्ष का बांसवेड़ा ताम्रपट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। इस प्रकार से 10 इकाइयों में नेट की तैयारी हमें करनी है। और निश्चित रूप से आप जब ये छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे तो इनके छोटे छोटे नोट्स आपको तैयार करने हैं, जो कि हर समय आपके साथ में बने रहेंगे। और जब वो आप चाहे चलते हों, फिरते हों, उठते हों, बैठते हों, यदि इन्हें क्रमपूर्वक दोहराते जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रथम प्रयास में ही आप नेट परीक्षा पास हो सकते हैं। तो आइए, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कि नेट परीक्षा की अच्छी तैयारी कीजिए, और उसकी तारीखें भी अब घोषित हो चुकी हैं और आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होंगे।